जय हिंद सभी को। क्लास 10th के कल जो है आपका एग्जाम है क्लास 10th का, और क्लास 10th के लिए कल साइंस का पेपर है। तो साइंस में क्या क्या बातें आने वाली हैं वो हम लोग जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। टोटल चैप्टर्स की सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को 10 मिनट में रफली आप मिलाते रहेगा कि आपकी क्या पॉइंटेज तैयार हैं और किस किस पॉइंट से क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो चीजें हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। पहले चैप्टर में क्या क्या है ये समझेंगे, फिर किससे किससे क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं वो हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। पहला चैप्टर है जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन है, और उसमें आपको कुछ रिएक्शंस जानने पड़ेंगे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया जब H2O के साथ कराते हैं ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज वाला रिएक्शन, ठीक है, जिसको आप प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, फोटोसिंथेटिक कहते हैं। इसके बाद कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या आता है, संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, संक्षारण क्या होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया एग्जाम में आएगा, मॉक कर लीजिए। संक्षारण क्या होता है, विकृति गंधिता क्या होती है, ये पहले चैप्टर की सारी टॉपिकें थी। इतनी टॉपिकों में आप तैयार क्या करेंगे, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया के एग्जाम्पल जरूरी है। और इसके बाद जो है लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो लेड ऑक्साइड और जो है 4NO2 प्लस ऑक्सीजन गैस निकलती है। इसके बाद जो है कुछ विस्थापन अभिक्रिया, जैसे आयरन की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट के साथ करने पर फेरस सल्फेट या आयरन सल्फेट बनता है, कॉपर बाहर निकल जाता है, विस्थापन अभिक्रिया देख लेंगे। इसके बाद अम्ल, क्षार एवं लवण में इनकी डेफिनेशंस क्या होती हैं। अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ करते हैं तो क्या होता है, अम्ल की अभिक्रिया क्षार के साथ करते हैं तो क्या होता है, उदासीनीकरण, लवण बनता है। इसके बाद पीएच मान क्या होता है, अम्ल और क्षार की प्रबलताओं पर क्या प्रभाव पड़ता है पीएच मान बढ़ने घटने से। पाचन तंत्र क्या होता है, मतलब पाचन तंत्र में पीएच मान का किस तरह से इस्तेमाल है, HCl का इस्तेमाल किया जाता है। एसिडिक रैन क्या होती है, अम्लीय वर्षा जिसको आप कहते हैं, ठीक है, जब पीएच मान 5.6 से कम होने लगता है तो अम्लीय वर्षा होती है। दंत क्षय क्यों होता है, दांत जब सड़ने लगते हैं, कई बार ऐसे होता है, तो उसका कारण है कि पीएच मान गिर जाता है, 5.5 से कम होने लगता है। साधारण नमक, कच्चा नमक कैसे तैयार करते हैं, रिएक्शंस याद रखिएगा आप, ठीक है। इसके बाद क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या है, क्लोर क्षार क्या होता है, तो जब नमक की अभिक्रिया हम लोग H2O के साथ कराते हैं। इसके बाद जो ये पूछा है कि विरंजक चूड़ क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विरंजक चूड़ पेपर में आएगा कि आप ब्लीचिंग पाउडर कैसे तैयार कर रहे हो, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन की अभिक्रिया करा करके ब्लीचिंग पाउडर तैयार कर सकते हैं। बेकिंग सोडा के उपयोग क्या क्या होते हैं, कैसे बनता है बेकिंग सोडा। इसके बाद बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट बन जाता है, और उसका जल अपघटन करा देते हैं तो धावन सोडा बन जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम कैसे तैयार करेंगे, ये रिएक्शन तैयार कर लीजिएगा। अगला चैप्टर आ जाता है धातु अधातु। इसमें धातुओं के प्रति गुण आपको पता होना चाहिए कि धात्विक गुण क्या होते हैं, चालक क्या होता है, तन्यता क्या होता है। इसके बाद किसको कितना फैला सकते हैं, 2 किलोमीटर सोने के 1 ग्राम को फैलाया जा सकता है। इसके बाद सबसे बढ़िया चालक चांदी होता है। धातुएं सुचालक होते हैं। ध्वनिक क्या होता है, अधातु के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा कि वे अचालक क्यों होते हैं, उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा कि उभय ऑक्साइड क्या होता है, उभयधर्मी ऑक्साइड जल और धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, धातु ऑक्साइड बनते हैं और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, जैसे 2K+2H2 और 2KOH+H2+ ऊर्जा। धातु की सक्रियता क्या होती है, मतलब विद्युत रासायनिक श्रेणी। खनिज क्या होते हैं, अयस्क क्या होते हैं, धातुओं का निष्कर्षण क्या होता है। इसके बाद जो है कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया, मतलब कॉपर सल्फाइड की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करते हैं तो Cu2O कॉपर ऑक्साइड बनता है और सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। वर्जन निस्तापन क्या होते हैं। इसके बाद थर्मिट अभिक्रिया कंपलसरी है, Fe2O3+2Al Aro2Fa+Al2O3। इसके बाद पूछ रहा है कि विद्युत अपघटन में संक्षारण क्या होता है, संक्षारण आपको जानना पड़ेगा, संक्षारण अमलगम क्या होता है। इसके बाद कार्बन और उसके यौगिक क्या होते हैं, सहसंयोजी बंध क्या होता है, उप सहसंयोजक बंध क्या होते हैं, एसिटिक अम्ल और क्लोरोफॉर्म एथेनोइक अम्ल, इन सभी के स्ट्रक्चर्स थोड़ा सा देख लीजिएगा और इनके फार्मूले। इसके बाद CNG कंप्रेस नेचुरल गैस और इनके इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना जरूरी है। संतृप्त तथा असंतृप्त यौगिक क्या होते हैं, बेंजीन का संरचना एक बार देख लीजिएगा। विषम परमाणु प्रकार्यात्मक मतलब समूह क्या होते हैं। इसके बाद एल्केन के IUPAC नाम, एल्कीन के, एल्कोहल के, एल्डिहाइड के, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, हाइड्रोजन, इन सभी के IUPAC नेमिंग थोड़ी बहुत देख लीजिएगा। कंबसन ऑफ केमिकल्स क्या होते हैं, ऑक्सीजन मतलब किसी भी जो यौगिक को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो रिएक्शन किस तरीके से होते हैं, जैसे कार्बन को जलाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन को जलाते हैं तब भी कार्बन डाइऑक्साइड, एथेनॉल को जलाते हैं तब भी कार्बन डाइऑक्साइड।
इसके बाद एल्कोहल को गर्म करते हैं क्षारिक MnO4 द्वारा, तब क्या होता है, या अम्लीय K2Cr2O7 द्वारा एसिटिक अम्ल बनता है। एसिटिक अम्ल बनाने की विधियां पता कर लीजिएगा। संकलन अभिक्रिया जरूरी है। एल्किन की अभिक्रिया जो है हाइड्रोजन गैस के साथ करते हैं, निकल की उपस्थिति में एल्केन बन जाता है। इसके बाद जो है किसी जो एल्कोहल पर सोडियम की अभिक्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल देता है और जो कंपाउंड बचते हैं। इसके बाद जो है एल्कोहल में 3 से 4% तक हम लोग जो है एसिटिक अम्ल की 3-4% मात्रा को हम लोग सिरका बुलाते हैं और उसको गर्म करते हैं तो एल्कीन बनता है। और अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल को मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल जम जाता है तो उसको हम ग्लेसाइल एसिटिक अम्ल बोलते हैं। इसके बाद जो एग्जाम में आपकी केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है एथेनोइक अम्ल की अभिक्रियाएं। एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया अल्कोहल के साथ करते हैं, एस्टर बनता है, एस्टरीकरण अभिक्रिया। और एस्टर को NaOH के साथ गर्म कर देते हैं तो एथिल अल्कोहल बन जाता है और सोडियम एसीटेट बाहर निकलता है। NaOH की अभिक्रिया CH3COOH के साथ करते हैं तो CH3COONA+H2। और एसिटिक अम्ल अभिक्रिया सोडियम कार्बोनेट के साथ करते हैं तो सोडियम एसीटेट बनता है, CO2+H2 बाहर निकलता है। एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया NaHCO3 के साथ करते हैं तो सोडियम एसीटेट बनता है। इसके बाद साबुन तथा अपमार्जक क्या होता है और मिसेल क्या होते हैं और सहसंयोजी आबंध C2H6 में सहसंयोजी आबंध की संख्या, तो C2H6 कैलकुलेट कर लीजिएगा। जितने कार्बन हाइड्रोजन जुड़े हैं सब सिंगल सिंगल बॉन्ड सहसंयोजी बंध में गिने जाते हैं। इसके बाद जैव प्रक्रम, आप बायो में आ जाएंगे। जैव प्रक्रम क्या होता है, पोषण एंजाइम, स्वपोषी पोषण क्या होता है, परपोषी पोषण क्या होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आप जो है क्लोरोफार्म वाला रिएक्शन लिख लीजिएगा कि मतलब जो है प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रियाएं कैसे कैसे होती हैं, मनुष्यों में पोषण कैसे होता है, मानव पाचन तंत्र क्या होता है और श्वसन तंत्र क्या होता है। थोड़ी थोड़ी डेटा सब पता कर लेंगे। मानव में वहन कैसे कैसे होता है, भोजन किस तरीके से बॉडी में रन करता है, ब्लड कैसे रन करता है, ये सारी चीजें। हमारा हृदय जो है और प्लेटलेट्स क्या होता है, लसिकाएं क्या होती है, छोटी छोटी डेफिनेशंस। पादपों में परिवहन क्या होता है। इसके बाद जल परिवहन, भोज्य परिवहन, ये सब उत्सर्जन, मानव उत्सर्जन, मानव का उत्सर्जन जैसे किडनी हो गया, उत्सर्जन तंत्र, यूरिन बाहर निकलता है, वो सब सारी चीजें। इसके बाद जो अपोहन क्या होता है, पादपों में उत्सर्जन क्या होता है, नियंत्रण समन्वय क्या होता है, छोटी छोटी चीजें हैं, बस हल्का हल्का देखते जाइएगा। इसके बाद प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती है, मानव मस्तिष्क क्या होता है, पादपों में समन्वय कैसे कैसे होता है, उद्दीपन तात्कालिक अनुक्रिया क्या होती है, वृद्धि के कारण गति क्या होती है, और गुरुत्वानुवर्ती गति जैसे पौधे नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ने लगते हैं, वो चीजें। हार्मोन्स के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा कि हार्मोन्स क्या होते हैं। जंतुओं में हार्मोन्स क्या होता है, एड्रेनलिन हार्मोन क्या होता है, इंसुलिन क्या होता है, एस्ट्रोजन क्या होता है, ये काफी हार्मोन्स होते हैं। मनुष्य में जो हार्मोन्स पाया जाता है टेस्टोस्टेरोन कहते हैं उसको। तो ये सारे हार्मोन्स का क्या क्या इस्तेमाल है। इसके बाद अगला चैप्टर आ जाएगा जीव जनन कैसे करते हैं। उसमें कुछ डेफिनेशन आपको जानना पड़ेगा। विखंडन क्या होता है, विभिन्नताएं क्या होती है, खंडन, पुनरुद्भवन, पेपर में आएगा पुनरुद्भवन, मुकुलन, देख लीजिएगा थोड़ा बढ़िया से। कायिक प्रवर्धन क्या होता है, बीजाणु समासंग क्या होता है, लैंगिक अलैंगिक जनन क्या होता है, थोड़ा देख लीजिएगा। अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है, नर युग्मक मादा युग्मक पुष्पी पौधों में जनन कैसे होता है, स्वपरागण परपरागण, ये सब क्या होते हैं। इसके बाद जनन तंत्र के थोड़े से इमेज देख लीजिएगा और HIV और एड्स के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारियां ले लीजिएगा, ये सब रोग हैं। इसके बाद आनुवंशिकता तथा जैव विकास चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। आनुवंशिकता क्या होता है और वंशागत लक्षण क्या होते हैं, अवंशागत लक्षण क्या होते हैं, मेंडल का योगदान क्या क्या था, लिंग का निर्धारण कैसे होता है, उपार्जित लक्षण क्या होते हैं, जातीय उद्भवन क्या होता है, विकास के चरण। ये हो गया चैप्टर। बायो आपकी कवर हो जाएगी, इतना पढ़ लेंगे तो बायो हो जाएगी। अभी बात करेंगे कि इंपॉर्टेंट और इससे भी इंपॉर्टेंट क्या है, ये पूरा ओवरऑल चैप्टर है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, विवर्तन, वक्रता, त्रिज्याएं क्या होती है, मुख्य अक्ष, फोकस, दूरी, ये सब पूरा पढ़ा होना चाहिए। चिन्ह परिपाटी के नियम, दर्पणों के उपयोग क्या होते हैं, दर्पण वाहनों के पीछे जो दर्पण लगे होते हैं वो कौन से दर्पण होते हैं, उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, क्यों करते हैं, ये सब सारी चीजें पता होना चाहिए। अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तनांक क्या होता है, और लेंस क्या होते हैं, लेंस में प्रतिबिंब का बनना, दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, किसी वस्तु को कहाँ रखते हैं तो प्रतिबिंब कैसे बनता है, न्यूमेरिकल, दर्पण का न्यूमेरिकल जरूर लगाइए, कंप्लीट न्यूमेरिकल लगाइएगा जिसमें UVF में रिलेशन भी हो और M और V और I और O के साथ कंपेयर भी हो। एक कंप्लीट क्वेश्चंस करके जाएंगे, बढ़िया हो जाएगा। फिर इसके बाद जो है लेंस की क्षमता क्या होती है, लेंस के लिए सूत्र क्या होता है, और मानव नेत्र की समंजन क्षमताएं क्या होती हैं। लेंस के लिए भी एक न्यूमेरिकल लगा लीजिएगा और लेंस की क्षमता से भी न्यूमेरिकल लगा लीजिएगा, P = 1/f से। लेंस कब क्षमता कब नेगेटिव होता है, कब पॉजिटिव होता है, ये सब पता होना चाहिए। परितारिका क्या होता है, अभिनेत्र लेंस क्या होता है, मोतिया बिंदु रोग कब होते हैं, कैसे होते हैं, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, और इसके बाद जरा दृष्टि दोष, इनके निवारण भी पढ़ लीजिएगा। प्रिज्म से अपवर्तन क्या होते हैं, सब पढ़े हुए होंगे। इसके बाद विक्षेपण क्या होता है, इंद्रधनुष कैसे बनता है, तारों का टिमटिमाना, प्रकाश का प्रकीर्णन। इसके बाद टिंडल प्रभाव, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, टिंडल प्रभाव। आकाश का रंग नीला कब दिखाई देता है, कैसे दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है। विद्युत धारा क्या होता है, आवेश क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, ओम का नियम क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, R = L/A।
फिर प्रतिरोधों का संयोजन श्रेणी क्रम समांतर क्रम, और इसके बाद जो है तापीय प्रभाव क्या होता है, 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁻6 जूल, लिख लीजिएगा, ये आएगा क्वेश्चन। इसके बाद चुंबकीय प्रभाव क्या है, ओरेस्टेट का प्रयोग, चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, दक्षिण हाथ का नियम क्या है, मतलब फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम और बाएं हाथ का नियम। परिनालिका क्या होता है, विद्युत मोटर क्या होता है। इसके बाद विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, जनरेटर क्या होता है, घरेलू परिपथ क्या होता है, और लघु पथन क्या होता है, मतलब धाराओं में सर्किट में जो प्रॉब्लम आती है। हमारा पर्यावरण, इसके बाद उत्पाद के बारे में, उत्पाद क्या होता है, आहार जाल क्या होता है, श्रृंखलाएं क्या होती है, जैव आवर्धन, ओजोन परत इंपॉर्टेंट है। कचरा प्रबंध क्या होता है, जैव अजैव निम्नीकरण।